नमस्कार किसान भाइयों। तो धान का जो रोपा है उसको लगाने के लिए हम खेत तैयार कर रहे हैं और 4 व्हील ट्रैक्टर आयशर 557। 4 व्हील ट्रैक्टर का एक तो फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों कि कैसी भी प्रकार की ज़मीन हो, हार्ड हो या फिर पथरीली हो या फिर कीचड़ वाली, वो आसानी से कार्य करता है। तो जो भी समस्याएं होती हैं 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में, वो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में समस्याएं नहीं हो पाती। तो इसलिए हम 4 व्हील ट्रैक्टर के माध्यम से जो हमारा खेत है हम उसको तैयार कर रहे हैं धान की रोपाई करने के लिए। तो किसान भाइयों, 4 व्हील ट्रैक्टर में चारों चक्के वर्क करते हैं और ज़्यादा पावर रहता है। इंजन का जो सीसी रहता है वो ज़्यादा सीसी का इंजन रहता है और दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसके टायर भी बड़े रहते हैं। तो इस वजह से किसी भी प्रकार से मिट्टी में फंसने का डर नहीं रहता। तो आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से रोटावेटर के माध्यम से ये खेत को हम मिट्टी को भुरभुरी बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो खरपतवार थे वो ऊपर बहुत काफ़ी बड़े हो चुके थे, तो उनको नीचे ज़मीन में दबाने के लिए हम रोटावेटर का सहारा ले रहे हैं। क्या होता है, सही रूप में अगर खेत तैयार होगा तो जो धान का रोपा है वो अच्छे से लगाते हुए बनेगा। तो इस वजह से हम पूरे तरीके से जो हमारा खरपतवार है, जो जो रान है, उसको हम ज़मीन में दबा रहे हैं। किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर है ये आयशर 557 5 स्टार कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है और ये 55 हॉर्स पावर की बेहतर शक्ति प्रदान करता है। और इसके जो पिछले टायर हैं 16/9/28 के हैं, जो कि काफ़ी शानदार हैं और बहुत मजबूत ट्रैक्टर है। यहाँ पर अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है तो ट्रैक्टर वापस आता हुआ, और लगभग इसमें हमको 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा। और ये जो रोटावेटर है ये 7 फीट का रोटावेटर है और लगभग अच्छा काम हुआ है। और अब हम इसमें धान की रोपाई करना चालू करेंगे। तो कुछ देर में हमारे जो मज़दूर आने वाले हैं, तो इसके बाद हम धान रोपाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो ट्रैक्टर के बारे में हमने ड्राइवर से भी जानकारी लिया कि ये कैसा कार्य करता है, इसकी कार्य कुशलता क्या है और ट्रैक्टर को चलाने में सही मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने ड्राइवर से भी पूरी जानकारी ली ट्रैक्टर के बारे में। और कोई भी ट्रैक्टर हो, सामने लोड होना ज़रूरी होता है। इससे क्या रहता है कि जो हमारा ट्रैक्टर जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो ऊपर से उठे ना। तो इस वजह से आप देखिए ये 6 लगे हैं जो कि 50-50 किलो के हैं। 300 किलोग्राम सामने लगा हुआ है। तो हमने बुलाए हैं मनदीप कहार को, और ये बैल और बखर इसलिए बुलाए किसान भाइयों, क्या हुआ कुछ समय पहले पानी तेज़ गिर गया तो जो हमारा खरपतवार था, जो रान था, वो ऊपर आ गया पानी की वजह से। तो जो हमारा धान की रोपाई करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो वापस से हमने बैल बखर को बुलाया और उसको जो हमारा खरपतवार था हमने उसको मिट्टी में दबाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो जो एक झीला तो हमारी लग चुकी थी, अब जो एक और झीला में जो खरपतवार था वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए हम दूसरी झीला मनदीप को भेजे हैं ताकि वो उसको भी जो हमारा खरपतवार है उसको मिट्टी में दबा दें। तो आप ये जो देख रहे हैं हमारे यहाँ किसान भाइयों, रस्सी के माध्यम से नपाई होती है। हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो कोढ़ा के माध्यम से चलता है। 20 हाथ चौड़ाई 20 हाथ लंबाई को हम एक कोढ़ा बोलते हैं और इसी के माध्यम से ही ज़्यादातर हमारे यहाँ रोपाई होती है। हम दिन के हिसाब से मजदूरी का जो कार्य होता है वो हमारे यहाँ नहीं चलता। तो आप ये देख सकते हैं ये
नपाई हो रही है। और ये सिर्फ केवल लंबा है, तो चौड़ाई तो नहीं हो पाएगी, इसलिए हम उसको आधा ही कोड़ा मानेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो धान का परा लगा था, तो उसको उखाड़ा जा रहा है और उसको जहाँ भी हमको रोपित करना है वहाँ पर ले जा रहे हैं। उखाड़ने के बाद रोपा को पानी में साफ़ करना होता है। क्या है, जो मिट्टी लगी रहती है वो निकल जाना चाहिए, ताकि रोपा सही तरीके से लगाते हुए बने। अगर मिट्टी लगी रहेगी तो वो लगाते नहीं बनेगा। तो इसलिए हम उसको पहले पानी में साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर मज़दूरों तक पहुंचाते हैं। फिर वो उनको ज़मीन में नीचे रोपित कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय सेट होने में लग जाता है और लगभग 1 हफ्ते में पूरे तरीके से वो सेट हो जाता है। और जो धान का रोपा होता है उसको बहुत ही संभाल के उखाड़ना रहता है। जो हमारी जड़ है वो टूटना नहीं चाहिए। अगर जड़ टूट जाएंगी तो फिर वो सही से पौधे का जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम सावधानी पूर्वक उसको उखाड़ते हैं और फिर जिस जगह पर रोपित करना है उस जगह पर हम रोपित कर देते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बंधी बना लेते हैं, तो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर मनदीप भी अपना कार्य कर रहा है और जो खरपतवार था उसको हम मिट्टी में दबा रहे हैं, ताकि धान की रोपाई करने में आसानी हो। बस अब मनदीप का ये कार्य थोड़ा सा और बचा है। तो किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नमस्कार किसान भाइयों।